वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल भूपेंद्र ओझा ब्लॉग्स। एक और नया दिन, एक और नई जर्नी और एक और नए दिन की शुरुआत करते हैं सिर्फ और सिर्फ आपके प्यार के साथ। तो गाइस, आज है JLF का चौथा दिन और हम लोग आ चुके हैं JLF के अंदर। मौसम बड़ा ही शानदार हो रहा है, एकदम मावठ जैसा मौसम है और भीड़ काफ़ी है। तो दिखाते हैं आपको भीड़ का माहौल। कुछ देर का इंतज़ार है और आपको दिखाते हैं कितनी भीड़ आज जो है। आज सबसे ज़्यादा भीड़ यहाँ पे है। तो चौथे दिन का भी हाल हम आपको बताने वाले हैं कुछ ही देरों में। तो गाइस, सिक्योरिटी चेक फिर से सिक्योरिटी चेक कराने के बाद चौथे दिन भी हम लोग जो है वो JLF में पहुंच चुके हैं। और जैसा कि हमने आपको बताया कि आज जो है वो काफ़ी भीड़ है यहाँ पे, रोज़ की मर्रा से भी ज़्यादा। तो क्योंकि आज है चौथा दिन और संडे भी है और मौसम भी आज बहुत अच्छा है। तो गाइस, चलते हैं अंदर। कितना भीड़ है आज, आपको देखते ही नजर आ रहा होगा। तो गाइस, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 19 जनवरी से 23 जनवरी तक जो है वो होटल क्लार्क्स आमेर में रखा गया है। तो यहाँ पर जो है वो काफ़ी सारे एरियाज़ है जहाँ पर डिबेट जो है वो ऑनलाइन डिबेट चलता है, जिसमें फ्रंट लॉन जो है वो सबसे मेन लॉन है। उसके अलावा चार बाग, मुगल टेंट, दरबार हॉल और बैठक जगह है। तो यहाँ पे जो है वो डिबेट हुआ करती है। आज से 4-5 साल पहले जो है ये फेस्टिवल डिग्गी पैलेस में हुआ करता था, जहाँ पर स्पेस जो थी वो कम थी। इस वजह से डिग्गी पैलेस से हटके ये जो है वो क्लार्क्स आमेर में होना स्टार्ट हो गया। तो गाइस, सामने आप देख पा रहे होंगे कि लिकर का भी जो है यहाँ पर काउंटर है और लिकर भी यहाँ पे जो है वो सर्व किया जाता है। अंदर ही प्रेमाइसेस के अंदर जो है वो शॉपिंग की व्यवस्था भी जो है वो की गई है, जहाँ पे आप अपने कपड़े और ज्वेलरी, फूड आइटम, उसके अलावा हैंडीक्राफ्ट, पेंटिंग्स वगैरह भी जो है वो आप यहाँ पर आकर परचेज़ कर सकते हैं। तो काफ़ी रेट्स थोड़ी सी नॉर्मल से ज़्यादा है और यहाँ पर जो फैसिलिटी दी गई है कि यहाँ पर कैश में जो है वो डील नहीं किया जाता है, या तो आपको क्रेडिट कार्ड स्वाइप मशीन से जो है वो आपको ट्रांजेक्शन करना होता है, और या फिर जो है वो आपको एक प्रीपेड कार्ड दिया जाता है जिसके अंदर आपका अमाउंट लोड कर दिया जाता है। तो उसी के थ्रू जो है वो आप परचेजिंग कर सकते हैं। कैश यहाँ पे कहीं भी एक्सेप्टेड जो है वो नहीं होगा। तो गाइस, यहाँ पे जो है फूड कोर्ट भी है, जहाँ पे आप कॉफ़ी, पिज़्ज़ा, बर्गर, कड़ी, कचौरी, उसके अलावा सैंडविचेस, कोल्ड ड्रिंक, कॉफ़ी, कोल्ड कॉफ़ी, चाय, तरह तरह के जो है वो काउंटर्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। और यहाँ पर ब्राउन शुगर जो सैंडविच आते हैं उनका भी यहाँ पर जो है वो अलग से एक काउंटर है। तो भीड़ आज, चूँकि आज संडे है और संडे को जो है वो एक्स्ट्रा क्राउड जो है वो यहाँ पर हमें देखने को मिला, क्योंकि हमने ये फेस्टिवल जो है वो डे 1 से लेकर और सारे ही फेस्टिवल हमें देखने हैं। तो आज है यहाँ पर चौथा दिन और चौथा दिन जो है वो है संडे के दिन। तो संडे के दिन जो है वो भीड़ तो होना जायज़ ही है, क्योंकि पब्लिक जो है वो काफ़ी अधिक मात्रा में जो है यहाँ पर आती है और यहाँ का फूड का जो है वो पब्लिक एंजॉय कर रही है। उसके अलावा यहाँ पे एक काउंटर है जहाँ पे आप टैटू भी जो है वो बनवा सकते हैं। तो आप अपने हाथ पे या चेहरे पे जो है वो टैटू यहाँ पे बनाया जा रहा है। आप देख पा रहे होंगे कि छोटा सा एक बच्चा जो अपने गाल पे जो है वो टैटू बनवा रहा है। तो हम आपको जूम करके दिखाते हैं कि किस तरह से जो है वो टैटू जो है वो बनाया जा रहा है। और ये मतलब इस इवेंट के अंदर पहली बार हमने ऐसा देखने को मिला है कि मतलब इस इवेंट के अंदर जो है वो टैटू भी इस तरह से जो है वो बनाया जा रहा है। देखिए कितना प्यारा टैटू जो है वो बन रहा है। अभी शेड जो है वो दे रहे हैं भैया।
तो गैस आप युवाओं को देख पा रहे होंगे कि फूल जो है वो यहाँ पर काफ़ी सारे हैं, और यहाँ से आप बर्ड्स के लिए जो है वो पिंजरे भी ख़रीद सकते हैं, जो कि काफ़ी डेकोरेटिव जो है वो पिंजरे हैं। और यहाँ पर सेल लिखा हुआ है, तो देखिए पिंजरे। तो गाइस यहाँ पे लोग बाग जो है वो सेल्फियों का और फोटोग्राफी का जो है वो भरपूर आनंद ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ का जो ग्लैमर है, यहाँ का जो माहौल है, यहाँ का जो पॉजिटिव वाइब्स है वो बिल्कुल ही यूनिक है, जो आपको मतलब मुझे तो यहाँ से जो है वो काफ़ी पॉजिटिव वाइब्स आती है। और सामने जो आप देख पा रहे होंगे ना, ये पोएम है बेसिकली जो है यहाँ पे। जो लॉकडाउन के टाइम जो है वो पोएम किसी ने लिखी थी, तो वहाँ पे ये काफ़ी सारी लैंग्वेजेस के अंदर जो है वो पोएम्स लिखी हुई है। तो आइए आपको अंदर लेके चलते हैं, जहाँ पर बुक स्टॉल जो है, जहाँ पर फुल सर्कल करके जो कंपनी है वो यहाँ पे बुक्स का जो है वो काउंटर देखती है। और ये अभी हम लोग जो है आ चुके हैं फ्रंट लॉन के अंदर, और फ्रंट लॉन में आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ भी जो है वो काफ़ी सारी शॉप्स जो है वो बनी हुई है, और युवा जनरेशन जो है, स्टूडेंट्स जो है बेसिकली यहाँ पर चारों ओर जो है वो घूमते हुए हमें दिखाई दिए। तो गैस अभी भी सामने जो है वो डिबेट चल रही है, तो आइए थोड़ा सा डिबेट का हम लोग आनंद लेते हैं और दिखाते हैं आपको फ्रंट लॉन में आखिर चल क्या रहा है। And then, I still update the blog on a daily basis. It's really a way for me to sort of use my knowledge to good use and challenge myself, find a different one every day. And then I started a podcast called the Great Women Artists Podcast, and now this book, which is the story of art without men. Yes, you can just, if you look close up, it does say without men under the story of art, but almost disappearing. Goodbye, men. So, but Casey, give us some context as to what is the underrepresentation of women in art? Is there a way you can kind of quantify that for us? Absolutely. So the reason why this book, if you look closely, it says without men. It's based on a very famous book in England called The Story of Art by E.H. Gombrich, who was a fantastic scholar who wrote this incredible book called The Story of Art, and the first edition in 1950 was wonderful, but it had one very significant flaw. He didn't mention a single woman artist. Even the 16th edition, which came out in the 2000s, includes just one. So I thought something has to be done. And this is the introductory Bible to art history. If you're a teenager in England, you get this Bible. And how can you possibly look at the history of art from one perspective? We need, for example. तो आइए गाइस आपको दिखाते हैं आज का सबसे खास मोमेंट। आपकी आंखों के सामने बैठे हुए हैं पंडित हरि प्रसाद चौरसिया, जो कि बुक्स के ऊपर जो है वो अपने सिग्नेचर दे रहे हैं। और इस शख्सियत के दर्शन ही जो है वो बड़े दुर्लभ होते हैं। आप देख पा रहे होंगे कि काफ़ी भीड़ जो है वो इनके दर्शन के लिए यहाँ पर खड़ी हुई है, और ये अपने हाथ से जो है वो बुक्स के ऊपर ऑटोग्राफ दे रहे हैं। तो गाइस ये मोमेंट जो है वो सबसे बड़ा मोमेंट जो था वो मेरे लिए था, क्योंकि पंडित हरि प्रसाद चौरसिया को अपनी आँखों के सामने देखना मतलब ज़िंदगी सफल हो जाने के जो है वो बराबर है। तो यहाँ पर लाइन से जो है वो लोग बाग यहाँ पर पंडित जी के दर्शन के लिए जो है वो खड़े हुए हैं, और ये देखिए लाइन बाय लाइन जो है वो लोग बाग यहाँ पे आ रहे हैं और पंडित जी को जो है वो प्रणाम कर रहे हैं, और उसके बाद में वो अपने सिग्नेचर जो है वो उस किताब के ऊपर कर रहे हैं, जो उन्होंने फुल सर्कल शॉप से जो है वो परचेज़ किया है। तो पंडित जी जो है वो हरि प्रसाद जी जो है वो एक बहुत बड़ी शख्सियत है गाइस। चारों तरफ से फोटोग्राफर्स ने उन्हें जो है वो घेरा हुआ था। चूँकि हमें ब्लॉग बनाना था, इसलिए हमने जो है वो
इस मोमेंट का फ़ायदा हम नहीं उठा पाए कि उनका आशीर्वाद हमें मिले। लेकिन हाँ, ये छोटे बच्चे को जो है वो जो कि पेशे से डॉक्टर है ये सर, और इन्हें जो है इनके बच्चे को पंडित जी का आशीर्वाद मिला। तो आप पंडित जी के दर्शन कीजिए क्लोज से। ओए मोटे, क्या हाल है? हेलो तो कर ले। ओए हेलो, अरे अच्छे से हेलो कर यार भाई मोटे। तो गाइस सामने देख पा रहे होंगे मोटू लाल जो है वो हमें हेलो कर रहा है और हम भी इसको हेलो कर रहे हैं। तो गाइस जो बड़ा वाला टेंट आप देख पा रहे होंगे यही फुल सर्कल है जहाँ पर आपको बुक्स जो है वो मिलेगी। और यहाँ जो आपका फ्रंट लॉन जो है उसके अंदर भी आप लोगों के लिए लिकर की व्यवस्था की गई है। और यहाँ पे देखिए जब दो दोस्त आपस में मिल रहे हैं तो किस तरह से जो है वो हक कर रहे हैं। तो गाइस ये है फुल सर्कल जहाँ पर आप वो सब किताबें जो है वो आप परचेज़ कर सकते हैं जो कि आपको कहीं नहीं मिलती है। तो गाइस यहाँ की जो बुक्स है वो आपको सच में जो है वो कहीं नहीं मिलेगी। इसीलिए इस फेस्टिवल को जो है वो लिटरेचर फेस्टिवल कहा जाता है, क्योंकि जो ऑथर की बुक्स जो है वो ऑनलाइन या स्टोर्स पे नहीं मिलती वो आपको जो है वो फुल सर्कल प्रोवाइड कराता है। तो टीम वर्क जो है वो इस इवेंट को ऑर्गेनाइज़ करता है और ये सभी शॉप्स वगैरह जो है वो सभी को एकत्रित करता है टीम वर्क के नाम से जो कंपनी है। तो गाइस बुक सेक्शन को जो है वो आप देखिए, उसके बाद में हम लोग वापस से जो है वो बाहर की तरफ चलेंगे। और ये जो है वो बुक्स को पूरा काउंटर है और सामने जो आप देख पा रहे होंगे ये है कैश काउंटर जहाँ से आप कार्ड से जो है वो पेमेंट कर सकते हैं। और जो हमने बताया कि लॉयल्टी जो कार्ड है उसके थ्रू भी आप जो है वो यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं। बाहर हम आए तो हमें यहाँ पे जो है वो एक एफएम का काउंटर दिखा। और गाइस सबसे अट्रैक्टिव पॉइंट यहाँ पर जो है वो टी अफेयर्स के नाम से जो है वो शॉप है जहाँ पे आप चाय पी सकते हैं। तो दोबारा से हम लोग चलते हैं डिबेट के अंदर और फिर से आपको सुनाते हैं डिबेट। Belongs to Matisse, Picasso and Braque. India belongs to me. She wants to paint in her country, and as a result what she did, she went out into the mountains and she painted people for who they were. Again, she didn't discriminate. She wanted to even kind of bring to life communities who were living in smaller villages, and her works just exude this sort of electricism in it. They exude electricity, and also she really kind of focuses on women especially, on that sort of cusp of adolescence. It's such a complex time and something that is not seen in the story of Art by Gombrich. And actually, what is it like to be an 18-year-old, who has lived in Italy, in Hungary, in Paris, and then has come back to India? And she was earning great success and had mid-20s already. But distraughtly, when she was 28 years old, she died very suddenly. But she left behind this extraordinary body of work. And I think that's the thing, what these women did was just totally fearless. They immortalised their story. Recognize this about himself because he can't or she can't possibly have thought this up himself. So one often produces mirrors which you just place at a certain position and Now that seems like such a cop-out when you actually do it. You do it and you feel that moment of relief. You think, okay, this has been sorted, I've done it. But inevitably the mirror is very thin. Yeah? And it is a mirage. The whole of it is a mirage. So even though you plow on,
you know you will have to come back and remove that link and find a way to get this working again. Because you don't want to keep on introducing characters that have, how should I put it, the mechanical way of thinking. Yeah, the craft, level of craft. Yeah? But there is another one which is the intrusive character. Okay, so the intrusive character comes in for a guest appearance, and you think, oh yeah, I have this young man who is riding a bullet and is very like that kind of person, because those were all it is there. Now it is a fundamental fact. And for me, तो गाइस जैसे ही फ्रंट लॉन से आप आगे की तरफ जाएंगे तो अंदर एक और प्रेमाइसेस है जो है दरबार हॉल, और उसी के बाहर जो है वो काफ़ी डेकोरेटिव जो है वो आपको प्लेस मिलता है जहाँ पे लोग बाग जो है वो सेल्फ़ी का आनंद ले रहे हैं। स्पेशली जो सुंदर सुंदर कन्याएं जो है वो यहाँ पर सेल्फ़ी का आनंद ले रहे हैं। और बाहर आपको जो है वो ब्लू वन लिंक करके जो है वो बुक शॉप आपको मिलेगा जहाँ से आप बुक्स परचेज़ कर सकते हैं। तो एक और सेशन जो है वो आप देखिए दरबार हॉल, जो कि हमने आपको बताया था। तो अभी अंदर से हम आपको दिखाते हैं दरबार हॉल। This is what Bhakti Siddhanta Saraswati and Thakur and Bhakti Vinod Thakur also saw. They then said, well, we need to, in a sense, create the original message of the Gaudiya Vaishnavite tradition, Sri Chaitanya's message, and take it not just to India but to every part of the world, saying that it doesn't matter. And I mentioned in my book, there's this great argument that happens, saying, oh, who has... तो आइए गाइस आपको बैठक की तरफ भी लेकर चलते हैं। बैठक के लिए आपको जो है वो इन लताओं के नीचे से जो है वो होकर जाना पड़ता है। तो साइड में आपका बैठक है। और अभी हम लोग जो है वो स्विमिंग पूल के पास में आ चुके हैं। यहाँ का स्विमिंग पूल के पास में एक बोट रखी हुई है जिसके ऊपर जो है वो युवा कलर कर रहे हैं और मनचाहा जो है वो अब जो भी उनके दिल में आ रहा है वो बना रहे हैं और लिख रहे हैं। तो ये देखिए यहाँ पे जो युवा और युवतियाँ जो है वो ऑयल पेंट से और जो ऑयल पेस्टर जो पेंट आते हैं उनसे जो है वो यहाँ पर इस बोट को डेकोरेट कर रहे हैं। तो गैस इस जगह की हम आपको ख़ास बात बताते हैं कि शाम जैसे ही होती है यहाँ पर चिड़ियों की चहचहाट जो है वो इतनी ज़्यादा तेज़ होती है और इतना अच्छा लगता है। तो बाहर हम दोबारा जब आए तो हमें जो है वो ये दिखा जहाँ पर आप पक्षी के रूप में जो है अपनी फ़ोटोग्राफ खिंचवा सकते हैं। तो यहाँ पर भी जो है वो युवक युवतियाँ और
भारतीय महिलाएं भी जो स्पेशली आप देख पा रहे होंगे सामने जो है वो भारतीय महिला भी जो है वो पक्षी बग के सामने अपनी फ़ोटोग्राफ जो है वो खिंचवा रही है। तो बहुत ही यूनिक जो है वो माहौल यहाँ पर देखने को मिलता है। मतलब लिटरली आप जब आते हैं तो आपको टाइम का यहाँ पर पता ही नहीं लगता है। इतने लोगों से आपकी मुलाकात होती है, इतने नए चेहरे आपको जो है वो देखने को मिलते हैं, इतनी नॉलेजेबल चीज़ आपको देखने को मिलती है, डिबेट जो है वो देखने को मिलती है। और हम लोग फिर से एक बार टैटू काउंटर पे आ गए हैं जहाँ पर मैम के जो है वो चेहरे पर जो है वो टैटू बनाया जा रहा है और छोटी सी बच्ची जो है उसके चेहरे पे भी जो है वो टैटू बनाया जा रहा है। तो गाइस टैटू का जो क्रेज़ आपको भी यदि टैटू का क्रेज़ है तो प्लीज़ कमेंट में जो है वो लिख के बताइएगा कि टैटू एक तो जो आपका फिक्स टैटू होता है, जो परमानेंट टैटू होता है, और ये वाला जो है वो टेम्परेरी टैटू होता है। तो जो फिक्स वाला जो टैटू होता है, परमानेंट वाला जो टैटू होता है, वो बॉडी के लिए हार्मफुल होता है या नहीं, वो एक बार कमेंट में आप डाल के बताइएगा। तो टी अफेयर्स का जो है वो दूसरा काउंटर अपना जो चार बाग जो है उसके बाहर भी इनका एक काउंटर है और ये सामने जो क्रॉस आपको दिख रहा होगा यही है होटल क्लार्क्स आमिर की बिल्डिंग, जिसके सामने शॉपिंग आर्केड जो है वो द फेस्टिवल बाज़ार जिसको नाम दिया गया है। और गाइज़ यहीं पे जो है वो म्यूज़िक स्टेज है जहाँ पर शाम को जो है वो म्यूज़िक का प्रोग्राम होता है। तो आज भी जो है वो म्यूज़िक का प्रोग्राम होने वाला है और आज का जो अट्रैक्शन पॉइंट है वो है शैडो एंड लाइट। जी हाँ गाइस, शैडो एंड लाइट एक बैंड है जिनका परफॉर्मेंस जो है वो शाम को 7:30 से 8:30 के बीच में है। तो अभी इस भी सामने जो है वो डिबेट चल रही है, तो आइए इस डिबेट का भी थोड़ा सा आनंद लेते हैं। I think I emerged from British traditional boarding schools with a real anger about injustice and people using their power wrongly on those who are weaker than them, and that's kind of, I've been lucky enough to get employment kind of pursuing those things, whether in newspapers and in broadcast, and I was incredibly privileged to have this amazing, not many historians, I'm not a historian, I'm a journalist, get this kind of source material I stumbled on in a cellar in my grandfather's old house. So thank you. Honoured तो गाइस जिस पल का हमें इंतज़ार था वो पल आ चुका है गाइस। अभी आपके सामने शैडो एंड लाइट की जो है वो परफॉर्मेंस चल रही है। तो अब हम आपको जो है वो हमारी बोली से डिस्टर्ब नहीं करेंगे, आप एंजॉय कीजिए शैडो एंड लाइट का लाइव परफॉर्मेंस। Thank you so much. All right, that was a song called Sabri. मेरे दिल में तुम समा
fact that मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ, all 500 of you hopefully, that many years ago when we were writing the album, when we were writing songs, we were, you know, quite young in the indie space. Okay. I had put a little Excel sheet and I'd written over there that in 2025 we'll get a Grammy. And we both laughed at that a lot because हमने सोचा क्या लिख रहे हैं, कुछ भी हो रहा है. But hopefully this is a nice little thing for anyone who wants to dream big. Please dream big. Things happen if you put in the hard work. And yeah, we just wanted to tell you that and share this lovely moment with all of you. Dua. Very special moment for us. Go for it. छूने दो मुझे सारी मंजिलें, सीखने दो मुझे सुनने दो मुझे प्यार की बंदिशें Shadow Net. Okay, so are you all going to dance now? This is a song called Yaad Hai and it's from our third album, and I don't have to say anything more, but the song talks about how you need only yourself to feel happy and nobody else in the world. So let's celebrate that. This one's for every single person who's out here listening to us. Before we move to the song, we'd like to say thank you and give a lot of hugs to Teamwork Arts, their family for us, to Sanjoy, to Avik, to everybody who's part of the team, all the lovely volunteers, the crew. Thank you for making us feel like home. To everybody on crew, to Bajranji on sound, to everybody who's worked on lights on the stage, thank you so much for having us. We are Shadow and Light. You can find us online, Shadow and Light India. Please tag us on all the videos and pictures so we have proof that so many of you lovely people were there at our gig and had a great time. Okay, so this last one for all of you. Let's Yaad Hai.
Alright, so that was us. We are Shadow and Light. It's Arindam Bose. It's me, Pavitra Chari. Find us online and we can't wait to perform for you again. Did you all have a good time? Fantastic. Big love to everyone at Teamwork Arts for giving us this wonderful opportunity, and we can't wait for the next performance. Can we take a quick picture with you? Is that okay? Yeah? Okay. Okay, on 3, 2, 1, raise your hands. Shadow and Light, ladies and gentlemen, shall we show them some love? Yeah, is it polite वाला love है? ये थोड़ा, we can be a little more enthusiastic, no? Much better, I tell you. Arindam Bose, Pavitra Chari, Shadow and Light, kicking off the last evening of this edition of the Jaipur Music Stage. मुझे लगता है एक और बार बोल सकते. तो गाइस ये था चौथे दिन का वीडियो JLF 2023 का। तो आई होप आपने वीडियो को पूरा देखा होगा और वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। इस वीडियो में एक्सपेक्टेड है कि कम से कम 1000 व्यूज़ जो है वो ज़रूर आएंगे। तो वीडियो को करते हैं यहीं पे ख़त्म और चलते हैं बैक टू पवेलियन। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। उसी उम्मीद के साथ में कल फिर दोबारा मिलते हैं 5वें दिन पे। ओके गाइस, थैंक यू।